Hey coders, let's solve LeetCode 726 in this video, that is number of atoms. This problem is a simple problem. Basically आपको एक फॉर्मूला दे रखा है एंड आपको रिटर्न करना है हर एक एटम का कितना फ्रिक्वेंसी है एंड दैट इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग एंड ऑल्सो एटम्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए अल्फाबेटिकली. फॉर एग्जांपल वी हैव H2O. इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे? बेसिकली H के कितने एटम है? 2. O का एटम है 1, तो 1 को हमें नहीं लिखना है एज पर द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन. देन लेट्स से हमारे पास है Mg. वी हैव OH होल ट्वाइस. इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? हमारे H के टोटल एटम्स कितने हैं? H के टोटल एटम्स 2, Mg का 1, तो हमें नहीं लिखना है, और O का 2. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न. आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा. इट्स अ वेरी सिंपल वन. तो इसको कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी बेसिक कैलकुलेटर 2 एंड डिकोड स्ट्रिंग कर रखा है. इफ दैट इज, अगर आपने सॉल्व नहीं करा है, गो हियर एंड प्रैक्टिस, देन कम बैक, देन आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए. इसको कैसे करेंगे? लेट्स सी. लेट्स हमारे पास क्या है? H2, और लेट्स से वी हैव H2, O2, M2 समथिंग, M लेट्स से कोई, और लेट्स से Mg2. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं क्या करूँगा? आई जस्ट इटरेट ओवर इट लेफ्ट टू राइट. राइट, आई स्टार्ट फ्रॉम H. सिंपल कोई भी कैसे करेगा. तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला? H, और उसका फ्रिक्वेंसी क्या है? 2. परफेक्ट. H2. देन उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? O, फॉर्मूला O, और उसका नंबर ऑफ एटम 2. दैट इज फाइन. Mg, उसका फ्रिक्वेंसी कितना मिला? 2. दैट इज फाइन. अब इनको मैं क्या करूंगा? एटम के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा एंड इनको एज अ स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दूंगा. दैट विल बी माय आंसर. परफेक्ट. ओके, अगर इतना सिंपल है तो फिर डिफिकल्ट क्या है इसमें? राइट, ये हार्ड क्यों भागता है? तो प्रॉब्लम तब आएगा जब हम इसमें नेस्टेड ब्रेसेस इंट्रोड्यूस कर देंगे. अगर कोई ब्रेसेस नहीं है फिर तो दैट इज फाइन. आप क्या करो? सिंपल एक जगह से स्टार्ट करो. आप एटम निकाल लो, फ्रिक्वेंसी निकाल लो उसका, एंड उसको एक, इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? मैप कह सकते हैं. राइट, इसको मैप बना सकते हैं. एक मैप पे स्टोर कर लो. अगर आप मैप पे बनाओगे तो ऑलरेडी जो की होंगे हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, एंड देन फेच करो एंड की मैप का स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दो. सो सिंपल. विदाउट ब्रेसेस इट्स इजीएस्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से वी हैव A2, B3, C4. इसको भी कैसे करेंगे? सिंपली इटरेट करूंगा. मैं पहले क्या निकालूंगा? फॉर्मूला A, उसका फ्रीक्वेंसी 2, ये बेसिकली की वैल्यू हो जाएगा हमारा समथिंग. देन B, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3. देन C, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4. और इसको हम अगेन एक स्ट्रिंग बनाएंगे एंड रिटर्न कर देंगे. दैट विल बी माय आंसर. प्रॉब्लम कहाँ आएगा? व्हेन आई हैव समथिंग लाइक MgOH होल ट्वाइस. इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? राइट, तो इस केस में क्या हो रहा है? Mg है हमारे पास. मुझे पता है कि ठीक है, Mg मैं निकाल लूंगा. फॉर्मूला मेरा 1, और फॉर्मूला Mg और फ्रीक्वेंसी उसका 1 है. उसके बाद हमें क्या मिलेगा? ओपनिंग ब्रेसेस. अब ओपनिंग ब्रेसेस मिला तो मुझे क्या करना है? अब मुझे, इसके पहले कुछ थे, इससे पहले कुछ हमारे फॉर्मूले थे और उनके फ्रीक्वेंसी था. राइट, इस केस में सिर्फ और सिर्फ Mg है. तो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, पहले अलग से निकालना है. देन जितने भी फ्रीक्वेंसी है इस ब्रेसेस के अंदर, जितने भी एटम, उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो मैं क्या करूँगा? इस Mg को कहीं स्टोर करके रख लूंगा. लेट्स से Mg1, इसको मैं इधर स्टोर कर लिया. अब मैं क्या करूँगा? ब्रेसेस के बाद अगेन सॉल्व करूंगा. मेरे पास क्या आ जाएगा? O. ब्रेसेस के बाद क्या आएगा? O का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1. देन मुझे मिलेगा H का फ्रीक्वेंसी 1. एंड अब मुझे क्या मिला? क्लोजिंग ब्रेसेस. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? क्लोजिंग ब्रेसेस. क्लोजिंग ब्रेसेस के केस में क्या करेंगे हम? क्लोजिंग ब्रेसेस के केस में उसके बाद जो नंबर है उसको फेच करेंगे 2, और इस पूरे में क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा O2 H2, एंड उसके बाद इसके साथ मर्ज कर दूंगा. तो मुझे क्या मिलेगा? जो मर्ज करूंगा इन दोनों को, ये जो है और ये जो है, मुझे मिलेगा बेसिकली H2 O2 Mg1. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. इसको एक स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दूंगा. ओके, परफेक्ट. एक और एग्जांपल करके देखते हैं. लेट्स से वी हैव A2, we have B3, then we have C4, D5, D2. In braces, I have E2 and F2.
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके फाइन, मैं यहाँ से इटरेट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? ए मुझे मिलेगा 2, ए का फ्रीक्वेंसी 2 मिलेगा, राइट? देन मुझे और क्या मिलेगा? बी का फ्रीक्वेंसी 3 मिलेगा, राइट? अब बोलोगे आप ये ए 2 को कैसे कर रहे हो, पार्स कैसे कर रहे हो? जस्ट इमेजिन, अब मैं कोड करूंगा तो आपको दिखेगा। अभी के लिए जस्ट इमेजिन कि मैं किसी तरह फॉर्मूला निकाल रहा हूँ और उसका फ्रीक्वेंसी निकाल ले रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब इसके बाद मुझे क्या मिला? इसके बाद मुझे मिला एक क्लोजिंग ब्रेसेस। अब क्लोजिंग ब्रेसेस मिला तो मुझे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? लेट से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते अपने इसको इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3। तो अब जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रेसेस मिला, मैं क्या करूंगा? मुझे पहले इसको सॉल्व करना पहले, उसके बाद जो भी आएगा इसके साथ मर्ज करना है, इजंट इट? सिंपल ही था। तो मैं क्या करूंगा? A2 और B3 को स्टोर कर लेता हूँ कहीं, A2 B3 इसको स्टोर करके रख लिया मैंने। नेक्स्ट अब क्या होगा? वापस से जाऊंगा इधर C मुझे मिलेगा 4, C4 और D क्या मिलेगा? 2, D मिलेगा मुझे 2, राइट? उसके बाद अगेन एक ओपनिंग ब्रेसेस मिल गया, तब मैं क्या करूंगा? इसको भी स्टोर कर लूंगा, दैट इज C4 एंड D2, इसको भी स्टोर कर लूंगा, ठीक है? जब भी मुझे ओपनिंग ब्रेसेस मिल रहा मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। अब क्या मिलेगा मुझे? E2, मुझे मिलेगा E क्या मिला? 2, एंड मुझे मिलेगा F2, F2 मुझे मिला 2, दैट इज फाइन। अब मुझे मिला एक क्लोजिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस मिला तो मैं देखूंगा उसके बाद नंबर क्या है, नंबर क्या है? 2। तो इस पूरे में क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? E4 F4, इजंट इट? एंड अब मुझे पता था कि अब जब मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस मिला, क्लोजिंग ब्रेसेस मिला, तो ये क्या था? ये इस पूरे का पार्ट था। तो मुझे इसके साथ क्या करना है? मर्ज भी करना है इसको मर्ज भी करना है। तो मैं मर्ज कर दूंगा, क्या हो जाएगा? दैट इज मर्ज करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? दैट इज C4D2E4F4। अब इसको ऐसे निकाल देंगे, मर्ज कर लिया तो रख लिया इसको। क्या कर रहे हैं? इसको बेसिकली यहाँ से हटा दिया, इसका काम हो गया, हमने मर्ज कर लिया। अब मेरा करंट इतना हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, मर्ज हो गया, राइट? सो परफेक्ट। अब इस नंबर के बाद मुझे क्या मिला? फिर से क्लोजिंग ब्रेसेस मिला। अब क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद क्या, एक और नंबर है 3। तब मुझे क्या करना है? जो मेरा ये वैल्यू है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? C12 D6 E4 4 3 12 अगेन एंड F12, राइट? परफेक्ट, मल्टीप्लाई कर दिया। और अब मुझे पता है कि ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस आया था, इससे पहले एक ओपनिंग ब्रेसेस था, उससे पहले कुछ एटम थे, राइट? तो इसको इससे मर्ज भी तो करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। तो इनको मैं मर्ज कर दूंगा, मुझे मिलेगा A2 B3 C12 D6 E12 F12, परफेक्ट, खत्म हो गया। और यही मेरा आंसर है। इसको क्या करूंगा मैं? एक स्ट्रिंग में पास करूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर। होपफुली आप समझ पाए। तो अभी ये देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर ऑब्जर्व करोगे आप, अगर आप ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है? इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, तो ये क्या है? ये मेरा एक मैप है, और हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली या तो इसको स्टोर कर रहे हैं, या तो यहाँ से कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या फिर उसको निकाल के मर्ज कर रहे हैं। तो ये स्टैक है, इजंट इट? तो हमें क्या करना है? स्टैक ऑफ मैप ही तो बनाना है, स्ट्रिंग इंटीजर, राइट? यहाँ से तो क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि स्टैक ऑफ इंटीजर सॉरी, स्टैक ऑफ मैप बनाना है हमें। जो हमने मैनुअली किया उसी को कोड वाइज में ऐसे करेंगे। एक और चीज, जब भी हमारा ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको स्टैक में स्टोर कर ले रहे हैं, ताकि उसके क्लोजिंग ब्रेसेस के टाइम इसके साथ मर्ज हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज फाइन कि अगर आपका नेस्टेड लूप कई बार आएगा ना, लेट्स से नेस्टेड लूप कई बार आएगा, तो उतने एलिमेंट हमको स्टोर करना पड़ेगा, लेट्स से A B C D। एंड जैसे मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा, तो इस ओपनिंग ब्रेसेस का काम इसके साथ करेंगे, राइट? मतलब ये जो स्टोर किया था इससे पहले का वो इसके साथ मर्ज होगा, समथिंग ऐसा कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर 2 और डिकोड स्ट्रिंग में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। एंड अगर ये समझ में आया तो खुद से इसको ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का, एंड उसके बाद मेरे इम्प्लीमेंटेशन को आप लोग देखना। इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ओनली, अगर आप इतना समझ चुके हो तो।
सो लेट मी इम्प्लीमेंट इट क्विकली। एन इज एस डॉट साइज निकाल लेते हैं पहले, एंड एक स्टैक बना लेते हैं जो हमने देखा था, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट दैट इज एस टी के, और एक फ्रिक्वेंसी मैप बना लेते हैं जो कि हम हर बार कैलकुलेट कर रहे थे, एंड जब भी हमारा ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा था हम इस फ्रिक्वेंसी मैप को क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। स्ट्रिंग रिजल्ट इनिशियली नल, इंट आई 0, और हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, परफेक्ट। नाउ what we have to do is we just take care of the condition which we discussed, while I is less than n। अब मैं char ch निकाल लेता हूँ, बार बार मुझे फार्मूला आई लिखने का मन नहीं है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला को एस कर देता हूँ। कूल, फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, एस ऑफ आई कर देते हैं, ठीक है। कैरेक्टर से हैंडल कर लेते हैं। अगर देखो इफ अगर मेरा इज कैपिटल है, अगर मेरा कैपिटल है कैरेक्टर, तो कैपिटल है इसका मतलब क्या, या तो कैपिटल होगा, राइट। कैपिटल तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा और उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्ट्रिंग करंट जो फॉर्मूला है उसको निकालने का ट्राई करते हैं। एंड अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली जो कैपिटल लेटर उसको ऐड कर देता हूँ, दैट इज सी एच, सॉरी, सेमीकोलन, एंड मैं आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द ट्रिक हियर। ट्रिक नहीं कहूँगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैंने आई को बढ़ाया तो क्या एक नंबर हो सकता है, या फिर वो स्मॉलर अल्फा, अगर हमारे एटम में समथिंग एम जी एच टू ऐसा रहा तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्मॉल लेटर हो, बट हम क्या करेंगे, सारे टेस्ट केसेस के लिए कवर कर लेते हैं कि अगर मल्टीपल स्मॉल लेटर हो तो क्या होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वाइल सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, वाइल I is less than n and is small। अगर स्मॉल लेटर हो गया मेरा एस ऑफ आई, राइट, एस ऑफ आई अगर मेरा स्मॉल लेटर है, तो मैं क्या करूँगा, करेंट प्लस इज इक्वल टू एस ऑफ आई एंड आई प्लस प्लस। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये बेसिकली अब जो करंट स्टोर है ना, जो करंट है वो मेरा क्या है, फॉर्मूला है, वो बेसिकली मेरा फॉर्मूला है, और सॉरी, और इसको हमें अंदर करना पड़ेगा ना, कमांड एक्स, परफेक्ट। अगर कैपिटल है तो हमने ये निकाला, एंड वाइल लूप। सो ये बेसिकली करंट क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला अपना पास कर लिया, उसके बाद मुझे क्या पास करना है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी भी पास करना है मुझे, राइट, हमने वही डिस्कस किया था। इंट काउंट, फ्रीक्वेंसी का काउंट लिख लेते हैं, एंड वाइल आई इज लेस देन एन एंड इस डिजिट है तब तक पास करते रहना, राइट, एक मेथड बना लेंगे हम, इस डिजिट एस ऑफ आई। इफ दिस इज द केस तो आप क्या करो, काउंट इज इक्वल टू काउंट इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस ओ। मैंने क्या किया, काउंट को बढ़ा लिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मुझे उसका काउंट मिल गया, इजंट इट। इसके बाद मुझे एक तो फॉर्मूला मिला करंट में, एंड मुझे क्या मिला, काउंट मिला। तो इफ काउंट इज इक्वल टू 0 है ना, तो मैं काउंट को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, राइट, एंड अपने फ्रिक्वेंसी में उसको ऐड कर लेता हूँ, करंट इज इक्वल टू काउंट, दैट्स ऑल। ये मैंने हैंडल कर लिया जब मुझे कैपिटल लेटर मिला। और क्या मिल सकता है, कल सिर्फ मुझे जो मेरा कैरेक्टर है, दैट कैन बी एक ओपनिंग ब्रेसेस हो सकता है, राइट, और क्लोजिंग ब्रेसेस हो सकता है। एल सिर्फ जो मेरा सी एच है वो क्या हो सकता है, क्लोजिंग ब्रेसेस हो सकता है। उसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि हम नंबर्स का तो ऑलरेडी देख ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बाद। सो अब इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं इन दोनों केसेस को, कि अगर मेरा ओपनिंग ब्रेसेस है तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एस टी के डॉट पुश ही तो कर रहे थे, पुश कर दिया क्या, फ्रीक्वेंसी को, एंड फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ क्लियर कर देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे उसमें से, ताकि वापस से स्टार्ट कर सकें, एंड आई प्लस प्लस, दैट्स ऑल। अगर ये मेरा ओपनिंग ब्रेसेस है, तो अगर क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, यहाँ पे ट्रिक था हमारा, ट्रिक नहीं था, हमें एक नंबर भी निकालना था उसके बाद का कि कितनी बार अपीयर हो रखा है। तो मैं क्या करूँगा, आई को इंक्रीमेंट कर लूँगा,
Sorry for my typing. Count 0 and while I is less than n and s of and is digito s of I, तो मैं क्या करूँगा? मैं simply count equal to count into 10 plus s of I. मैंने टोटल ये निकाल लिया कि उसका क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद कौन सा नंबर है ताकि उसे मल्टीप्लाई कर सकें। एंड अगर काउंट हमारा 0 हुआ, यहाँ भी क्या हो सकता है कि इफ अगर मेरा काउंट 0 है तो आप क्या करो, काउंट को 1 कर दो एंड इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, अगर काउंट मेरा ग्रेटर देन 1 है तो फॉर ऑटो एंड एक्स इन फ्रीक्वेंसी आप क्या करो, एक्स डॉट सेकेंड को क्या कर दो, जो फ्रीक्वेंसी को जस्ट उसे मल्टीप्लाई कर दो काउंट से, दैट्स ऑल। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मर्ज कर दो आप उससे, सॉरी मर्ज कर दो किसे, आप फ्रीक्वेंसी को मर्ज कर दो और एस टी के डॉट टॉप को मर्ज कर दो एंड आप एस टी के डॉट पॉप को मर्ज कर दो। क्या मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि जब मैं टॉप एम्प्टी है कि नहीं? नहीं, अगर हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस है इसका मतलब हमारे पास एक ओपनिंग ब्रेसेस रहा होगा और उससे पहले हमने कुछ ना कुछ इंसर्ट करा होगा, राइट? एंड इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, ये सब होने के बाद सिंपल ऑटो एफ इन फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, result plus is equal to f dot first and if f dot second जो है if it is not equal to 1 तो मुझे क्या करना है, result plus is equal to string f dot second को string में चेंज करके ऐड कर दूंगा मैं f not s। परफेक्ट, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, एक चीज, क्या ये मुझे जरूरत है, क्या इसकी मुझे जरूरत है? नहीं, काउंट अगर 0 हो गया तो 1 करने की जरूरत नहीं है हमें। परफेक्ट। एंड अब मुझे जो बच्चे जो हमने एक मेथड लिखे थे उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। क्या क्या मेथड था हमारे पास, एक तो इस कैपिटल था, बूलियन इज कैपिटल कैर सी एच, इस केस में क्या रिटर्न करना हमें कि जो मेरा कैरेक्टर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू जेड। ये तो हम बोलेंगे वो मेरा कैपिटल है। स्मॉल को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम सिंपली, सिमिलरली boolean is small ch एंड आप रिटर्न कर दो क्या, ch greater than equal to a and ch is less than equal to z, that's all we have to do here। bool is digit भी था हमारे पास, is digit क्या, ch return if ch is greater than equal to 0 and ch is less than equal to 9, राइट? ये हमारा डिजिट हो गया सारे। अब क्या बचा, मेन मेथड मैप ऑफ स्ट्रिंग इंट, जो हमने मर्ज किया था, राइट? हमने मर्ज क्या किया था, map of a string and int a, map of a string int b, राइट? इसको बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। परफेक्ट, इन दोनों को मर्ज करके हमें रिटर्न करना है। मर्ज का क्या मतलब था, बेसिकली दोनों में कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एटम स्टोर है उसका फ्रीक्वेंसी और दूसरे में नंबर ऑफ एटम और उसका फ्रीक्वेंसी, दोनों को मर्ज करके रिटर्न करना। तो मैं क्या करूँगा, ये सबका अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। मैं सिंपली एक सेट बना लेता हूँ स्ट्रिंग का जिसको मैं कीज कह देता हूँ और एक मैप स्ट्रिंग इंट जो कि मेरा रिजल्ट होगा एंड रिटर्न रिजल्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली फॉर ऑटो एक्स इन ए कीज डॉट इंसर्ट में कर देता हूँ एक्स डॉट फर्स्ट को, सिमिलरली फॉर ऑटो एक्स इन बी कीज डॉट इंसर्ट
इंसर्ट एक्स डॉट फर्स्ट। मैंने क्या किया, दोनों मैप से कीज निकाल लिए, यूनिक कीज। एंड नाउ फॉर ऑटो एक्स इन सेट कीज, मैं सिंपली क्या करूंगा, रिजल्ट की में क्या करूंगा, मैं ए ऑफ की को ऐड कर दूंगा और बी ऑफ की को ऐड कर दूंगा। दैट्स ऑल आई हैव टू डू, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इसका। तो लेट्स ट्राई टू रन। अगर हमने कोई सिंटैक्स एरर नहीं करा है तो दिस शुड वर्क। एक्स डॉट फर्स्ट कर दिया, तो किया लाइन नंबर 39 फर्स्ट। नो लेट्स रन, होपफुली और कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं किया हमने। कंपाइलेशन एरर की, लाइन नंबर 17 पे हमने करा है की, और क्या इशू था, रिजल्ट ऑफ की इज इक्वल टू दिस। ओके, हमने यहाँ करा है एक्स, राइट, एक्स नॉट की, सॉरी। तो लेट्स होप, और बहुत सारे मिस्टेक हमने कर दिए इसको इम्प्लीमेंट करने में। करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट, लाइन नंबर, क्या मिस्टेक किया हमने यहाँ पे, दैट इज हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट है, इट शुड बी प्लस इज इक्वल टू काउंट, नॉट दिस काउंट। तो हमें बेसिकली करना क्या था, जितना भी था उसे इंक्रीमेंट करना, राइट। हमने बस असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ओके परफेक्ट, सबमिट करते हैं इसे, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो नाइस, परफेक्ट। सो हम इसको एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया। सिर्फ सी दिस प्रॉब्लम, ये हार्ड क्यों था, क्योंकि जो हमने मीडियम प्रॉब्लम में कर रखा था सेम ही है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेंदी था, दैट्स इसको हार्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। अदरवाइज ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर है डिकोड स्ट्रिंग एंड अदर के जो हमने करा था, लाइक हमने करा था कैलकुलेटर वाले प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम नेम, सॉरी मैं खुद ही भूल गया, दैट इज बेसिक कैलकुलेटर एंड बेसिक कैलकुलेटर 2। अगर आप उन दोनों को कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आपसे बनना चाहिए था। एंड अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।